अब हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं वो कोई खबर नहीं है, बल्कि आपके प्रति हमारी चिंता है और प्रशासन को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराना है। हम आपसे कहते हैं कि ये चैनल आपका अपना चैनल है और हम दिन रात सिर्फ आपके लिए काम कर रहे हैं। हमारे जितने भी सहयोगी फील्ड में हैं वो सब सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम कर रहे होते हैं, आपसे जुड़ी खबरों को ही लेकर आते हैं। ऐसी ही एक समस्या की शिकायत हमारे पास बार बार आ रही थी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां भोपाल नगर निगम का कचरा डंपिंग ग्राउंड, यानी कि जो कचरा आपके घरों से नगर निगम सुबह सुबह उठाकर ले जाता है, उसे ग्राउंड पर इकट्ठा करता है, उसे ही कचरा डंपिंग ग्राउंड कहते हैं। और नगर निगम की जिम्मेदारी है कि उस कचरे को रिसाइकल करके उसके बाद खाद बनाया जाए उससे। लेकिन नगर निगम का कचरा प्रोसेसिंग का काम पिछले 1 महीने से ठप पड़ गया है। बताइए, कचरा तो उठाया जा रहा है घरों से, लेकिन वो कचरा प्रोसेस कैसे किया जाएगा, इसको लेकर अभी तक नगर निगम की कोई तैयारी नहीं है। और जब कचरे पर बारिश होती है तो पानी रिसकर गांवों में जाता है। आसपास के गांव के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि पानी पीने लायक बचा ही नहीं है। गांव में मक्खियां हैं कि भरभरा रही हैं, पूरे गांव में मक्खियों की भरमार है। जब यह शिकायत हमारे पास पहुंची तो हमने अपने ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर को तुरंत वहां भेजा और पड़ताल करने को कहा कि श्याम सर, आप जाएं, वहां पर पहुंचे और देखें कि वहां परिस्थिति कैसी है। समय हम हैं आदमपुर कचरा खंती यानी नगर निगम के उस ट्रेंचिंग ग्राउंड पर, जहां पर आपको कचरे के पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप मुझ पर फोकस करेंगे तो मुझे भी यहाँ पर आने में पूरी सुरक्षा इंतज़ाम बरतने पड़े हैं। मास्क लगाना पड़ा है, हैंड ग्लव्स पहनना पड़ा है, क्योंकि बदबू, गंदगी और यहाँ जो कचरे का गुबार है उससे आप 10 मिनट भी रुकेंगे तो बेहोश हो सकते हैं। हालात इतने ख़राब हैं। हालात इतने ख़राब क्यों हैं? क्योंकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कचरे का जो पहाड़ है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कम होने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि 1 महीने पहले जिस ठेका कंपनी को यहाँ पर प्रोसेसिंग करनी थी, यानी इस कचरे से जो ग्रीन कचरा है उससे खाद बनाना था, और जो दूसरा कचरा है जिससे रिसाइकल करके उससे जो दीगर प्रोजेक्ट बनाने थे, वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अब नगर निगम ने इस पूरी व्यवस्था को दावा किया है कि हम देखेंगे, लेकिन नगर निगम कितना देख पा रहा है, यही सबसे बड़ा सवाल है। आप मेरे सामने देख सकते हैं एक बड़ी और लापरवाही नगर निगम की। ये जो सामने वाला जो ट्रेंचिंग ग्राउंड है, इस पर कायदे से खाद बनाकर सहेजने का काम होना था, खाद इसमें होना था, लेकिन है क्या? आप दिखाइए कि यहाँ पर वही कचरा डंप किया हुआ है, जिस कचरे की वजह से कहीं ना कहीं सांसें फूल रही हैं मेरी इस समय, और मैं खुद को असहज महसूस कर रहा हूँ। एक बड़ी बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ। तकरीबन 40-45 जो है किलोमीटर का जो क्षेत्र है, वहाँ पर इस कचरे की वजह से जो भूमिगत पानी है वो भी प्रदूषित हो रहा है। लगातार कोलुआ गांव से हमारे पास शिकायत आ रही थी, पडरिया गांव से हमारे पास शिकायत आ रही थी कि साहब आप हमारे पास आइए, भूमिगत जल जो 400 से 500 फीट नीचे है वो प्रदूषित हो चुका है। आबो हवा तो पहले से प्रदूषित है ही। लगातार शिकायतें आ रही थी। श्याम सिंह तोमर साहब खुद कह रहे हैं लगातार गांव के लोग पहुंच रहे थे कि हमारे यहाँ आइए, देखिए स्थिति कैसी है। उनके नाक पे तो मास्क लगा हुआ था, लेकिन फिर भी उनका दम घुट रहा था। आप अंदाजा लगाइए कि आसपास के गांवों में स्थिति कैसी होगी। लेकिन ये सब कुछ देखने और दिखाने के बाद, इसके बाद हमारे सहयोगी उस रिसाइकल प्लांट के पास भी पहुंचे, जिस प्लांट को खाद बनाने का काम करना था, लेकिन वो प्लांट बंद पड़ा था। देखिए वहां पर कामकाज का क्या हाल था, सब कुछ का जायजा लिया है श्याम सिंह तोमर साहब ने। देखिए इस समय कचरा खंती के अंदर हम लोग आ चुके हैं और आपको नगर निगम की वो लापरवाही दिखाना चाहते हैं कि पीछे मेरे आप देखेंगे कचरे के पहाड़ कितने ऊंचे हो चुके हैं। और ये बंद पड़ी मशीनें भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये बंद पड़ी मशीनें जो ये बता रही हैं कि कचरे की प्रोसेसिंग नगर निगम नहीं कर पा रहा है। और उससे बड़ी बात जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये जो गंदगी और कचरे का पहाड़ है उससे निकलकर आता हुआ ये गंदा, जहरीला, प्रदूषित पानी जो नाले के रूप में आगे बढ़ रहा है। ये नाले के रूप में जो पानी आगे बढ़ रहा है, यही पानी कहीं ना कहीं उन ग्रामीणों के भूमिगत जल को भी प्रदूषित कर रहा है, उनको भी जहर पीने के लिए जो है विवश कर रहा है नगर निगम। हम यही कहेंगे। आप देखिए जो नाले के स्वरूप में जो है पानी आगे जा रहा है, ये पानी ढलान से आगे जाते हुए आगे कोलुआ गांव है,
उस कोलुआ गांव में ये जो रिसाव है यही कहीं ना कहीं भूमिगत जल को प्रदूषित करता है।